सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इस पर डिम्पल यादव ने कहा कि भाजपा को पहले खुद ही तय कर लेना चाहिए कि उनका चेहरा कौन होगा और कौन नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं का अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से संपर्क कमजोर नजर आता है। उनके अनुसार भाजपा सरकार जनता के असली और मूल मुद्दों को उठाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। डिम्पल यादव ने आगे कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिससे आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बंगाल के नेताओं और सांसदों के संपर्क में हैं। उनका दावा है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और वहां की जनता ने भाजपा को नकारने का मन बना लिया है। रिपोर्ट अमित कौशिक, बाइट, डिम्पल यादव, सपा सांसद। सभी सांसदों के और वहाँ के नेतागण हैं, उनके तो बंगाल में टीएमसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, प्रचार के दौरान यहाँ गृह मंत्री वहाँ पे जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लोगों को पूरे 5 तारीख को उल्टा लटका के सुधार दिया जाएगा। तो प्रचार इस तरह की भाषा का सबसे पहले तो प्रयोग नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी है कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। और जिस तरह से बात कही गई है, जिस तरह पिछली बार भी इस तरह की बात आदरणीय दीदी जी के खिलाफ कही गई थी, तो बंगाल के लोगों ने जो मजबूती के साथ दीदी का साथ दिया, मैं समझती हूँ उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ इस बार वो बंगाल में टीएमसी का साथ देने जा रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण की और खाली हम हमारे गृह मंत्री की बात ना करें, हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी जो ज्ञान बांटा है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। किस तरह क्या कहा गया, हिस्ट्री को लेके, हमारा इतिहास है उसको लेके क्या कहा गया कि कौन क्या बातें करे, उसके बारे में सवाल पूछ लें तो अच्छा है। अमित शाह कह रहे हैं 110 सीटों से बंगाल में बीजेपी। मैंने अभी बोला कि पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार टीएमसी और दीदी की आ रही है। ये लोग तो महिला आरक्षण की बात करते हैं, अगर महिला मुख्यमंत्री बनने जाए तो क्या अर्थ है? डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाटिल कह रहे हैं 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जो महिला वो पीएम से हटाना होगा। मैंने पहले भी ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह चुकी हूँ कि ये महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में सभी पार्टियों के समर्थन से पास हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की भ्रांति, भ्रम और झूठ फैलाने का काम ना करें। और जो वाकई में सरकार का काम है, जो वाकई में सरकार को भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए था कि जनगणना करानी चाहिए थी। और अब तो गृह मंत्री ने खुद कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे वो। तो मेरा मानना है कि उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए, परिसीमन कराना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। तभी तो हमारी नई सीटें निकल के सामने आएंगी, तभी तो आरक्षण बनाएंगे। हमने तो ये बात भी कह दी, अगर आपको आरक्षण लागू ही करना है तो ये 543 सीट से आपस में लागू कर दीजिए आरक्षण। अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो आप आरक्षण अभी लागू कर दीजिए। ये तो खाली मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी का। परिसीमन कराने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि जनगणना हो, खाली इसीलिए मुखौटा पहने हुए। गाजीपुर में सपा का मिलने गया था, वहाँ पकड़ा हुआ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस तरह पहले तो एक बेटी जो पिछड़े समाज की थी उसका रेप किया गया और वो संगीन परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। और जब डेलीगेशन गया उन परिवार वालों के साथ मिलने के लिए, तो शासन प्रशासन और जो लोग हैं वहाँ के, जिस तरह का बर्ताव डेलीगेशन के साथ हुआ है, मैं समझती हूँ अपने आप में इस देश के लोकतंत्र पे सवाल चिन्ह उठाता है। 2027 हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इस बार 27 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर योगी जी चेहरा होते हैं बीजेपी? ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप में डिसाइड करेंगे कौन चेहरा होता है, कौन। जितने भी मुख्य नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कोई भी लोग हैं तो वाकई में जो धरातल पे लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान है, जो हमारे जवान है, जो हमारी माताएं बहनें, उनसे बाकी में कोई संपर्क ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनको उठाने में असक्षम है। पूरी तरह से ये सरकार असक्षम।